फ्रेंड्स, वेलकम टू अपेक्स करियर क्लासेस। आज हम इंग्लिश पेडागोजी में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और डैश लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपके सामने भरने के लिए 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज और फोर्थ लैंग्वेज। सो व्हाट मस्ट बी आवर आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्विजिशन जनरली आपका फर्स्ट लैंग्वेज का होता है, यानी आपकी मदर टंग का होता है। आप मदर टंग कह सकते हैं, नेटिव लैंग्वेज कह सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज कह सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज को जनरली हम लोग एक्वायर करते हैं, लेकिन अब इसमें कहा गया है कि आप नेटिव लैंग्वेज तो सीखते ही हैं, यानी इसके अलावा और कौन सी सीख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज को भी एक्वायर कर सकते हैं, यदि उसके लिए एक एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दे दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा, फर्स्ट लैंग्वेज इसलिए नहीं होगा, फर्स्ट लैंग्वेज तो पहले ही कह चुका है यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा सेकेंड लैंग्वेज। Is that clear? So acquisition of a language refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity. Let's go to the next question. Learning a language is all process. तो यहाँ पर पूछा गया है लर्निंग आपकी, अगर आपको कोई लैंग्वेज लर्न करनी है तो वो किस तरह की प्रोसेस है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, इमीडिएट, डिलीट। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा। देखिए, यहाँ पर अगर इस समय हम लर्निंग की बात करते हैं, आप लैंग्वेज लर्निंग छोड़ दीजिए, केवल लर्निंग की भी अगर हम बात करते हैं तो इस समय लर्निंग हमारी इंक्लूसिव है। ऐसा माना गया है कि लर्निंग कोई भी कर सकता है, और लैंग्वेज में अगर आपको लर्निंग करानी है तो आप हर तरह के स्टूडेंट को उसमें इंक्लूड करेंगे, और यही रूल आपका लैंग्वेज लर्निंग पर भी लागू है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लैंग्वेज लर्निंग किस तरह की प्रोसेस है, तो आपको याद रखना है इट इज़ एन इंक्लूसिव प्रोसेस, क्योंकि आपको हर तरह के बच्चे को इंक्लूड रखना है लैंग्वेज लर्निंग में। आप किसी भी बच्चे को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। इज़ दैट क्लियर? लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यह 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है लर्निंग इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। सेकंड ऑप्शन है एक्विजिशन इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। थर्ड ऑप्शन है ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। फोर्थ ऑप्शन इज़ inputs from the target language in a complex graded manner can help in minimizing the influence of mother tongue. तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपका राइट है। पहला ऑप्शन है लर्निंग अनकॉन्शियस प्रोसेस है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जब आप लर्न करते हैं तो आप एफ़र्ट करते हैं, और जो चीज़ हमारे एफ़र्ट्स से प्राप्त हो रही है वो अनकॉन्शियस नहीं होती है, कॉन्शियस होती है। सेकंड, एक्विजिशन इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। एक्विजिशन एक नेचुरल प्रोसेस है, और जो चीज़ नेचुरल होती है वो कभी भी कॉन्शियस नहीं होती है। तो यहाँ पर आपका इसका आंसर अनकॉन्शियस होगा, यानी ये सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो फर्स्ट और सेकंड ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन के बारे में। ग्रुप एक्टिविटी हेल्प्स इन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ग्रुप एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र में हेल्प मिलती है। अगर आप कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करते हैं, कोई भी ग्रुप वर्क करते हैं, तो आप मुझे बताइए इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी नहीं होगी ग्रुप वर्क में। ग्रुप वर्क में आपकी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होगी, हाँ या ना। तो यहाँ पर अगर ग्रुप में हमारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये गलत क्यों है। देखिए, इसमें कहा गया है इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन अ कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर कैन हेल्प इन मिनिमाइजिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ मदर टंग।
यानी अगर आप टारगेट लैंग्वेज में इनपुट देते हैं एक ग्रेडेड मैनर में, तो इससे मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम हो सकता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये हमारा आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कैन का यूज़ हुआ है, यानी सकता है। जबकि अगर आप कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड मैनर में इनपुट देते हैं टारगेट लैंग्वेज में, तो मदर टंग का इन्फ्लुएंस कम होगा ही होगा, इसीलिए इसमें सकता का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो थर्ड वन इज़ मच बेटर कि ग्रुप एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और टारगेट लैंग्वेज में कॉम्प्लेक्स ग्रेडेड इनपुट देने पर आपका मदर टंग का इन्फ्लुएंस मिनिमाइज़ हो जाता है। ऑप्शन दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बेटर ऑप्शन के साथ जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट इज़ वन वेयर। तो यहाँ पर उसने कहा है कि एक्विजिशन के लिए पुअर एनवायरनमेंट कब होगा। देखिए यहाँ पर उसने नो एनवायरनमेंट नहीं कहा है, उसने कहा है पुअर। पुअर मीन्स एनवायरनमेंट है बट वो हेल्दी नहीं है। इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है हिंदी मदर टंग इज़ द लिंगुआ फ्रैंका, यानी आपके कन्वर्जेशन में जो लैंग्वेज है वहाँ पर आपकी हिंदी मदर टंग बहुत ज़्यादा प्रभावी रहती है। सेकंड ऑप्शन है इंग्लिश लैंग्वेज इज़ यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ केवल क्लासरूम में होता है। थर्ड ऑप्शन है इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, घर पर इंग्लिश का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल टू द लर्नर्स, यानी इंग्लिश लर्निंग मटेरियल जो है वो लर्नर्स के लिए अनअवेलेबल है। तो यहाँ इनमें से कौन सा आंसर होगा ये हमें देखना है। अगर हम समझें तो जब आपके यहाँ पर हिंदी मदर टंग लिंगुआ फ्रैंका है, यानी उसी का बोलचाल की भाषा में यूज़ हो रहा है, तो सेकंड लैंग्वेज का एक्विजिशन है ही नहीं, यहाँ पर आपका नो एनवायरनमेंट है। जबकि उसने कहा है कि एनवायरनमेंट तो हमें रखना है लेकिन ख़राब रखना है, हमें ये नहीं बताना है कि एनवायरनमेंट नहीं है। अब बी और सी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस दे रखे हैं। बी में कहा है इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, जब क्लासरूम में आपका इंग्लिश का यूज़ होता है तो यहाँ पर तो आपका एक्विजिशन स्ट्रॉन्ग हो गया। और इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन एट होम, यहाँ पर आपका नो हो गया, यानी यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया एक्विजिशन का एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज़ अनअवेलेबल, यानी इंग्लिश लर्निंग के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए वो लर्नर्स के पास में अवेलेबल नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर वो लर्न करते हैं तो वहाँ पर एक्विजिशन की जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो पुअर मिलेगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़। देखिए एक्विजिशन इफेक्टिव कब होता है, ये मैंने आपको बताया था जब हम एक स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कराते हैं। कैसा एटमॉस्फेयर, स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, और यू कैन से अ फैमिलियर एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होने पर आपका एक्विजिशन हमेशा काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखते हैं किस ऑप्शन में आपका स्टूडेंट्स के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट मिल रहा है। पहला ऑप्शन है व्हेन इट इज़ यूज्ड एज द बेसिस फॉर डिस्कसिंग ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, जबकि एक्विजिशन में हम ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से बात नहीं करते हैं। सेकंड ऑप्शन है involves the periodic revision work by the teacher and students. थर्ड ऑप्शन है involves mostly self study by students using certain guidelines. और फोर्थ ऑप्शन है is practiced in situations familiar to students. अब आप बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए, तो इनमें जो हमारा आंसर होगा वो डी होगा। इज़ दैट क्लियर। आपको याद रखना है जब भी सिचुएशन स्टूडेंट के लिए फेमिलियर होगी, जब भी एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर होगा, तभी आपका एक्विजिशन इफेक्टिव होगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज एक्विजिशन। कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए इज़ अ टेक्निक इंटेंडेड टू स्टिमुलेट द एनवायरनमेंट इन विच चिल्ड्रन लर्न देयर नेटिव लैंग्वेज। सेकेंड ऑप्शन है इज़ द मेमोराइजेशन एंड यूज़ ऑफ नेसेसरी वोकेबलरी।
थर्ड ऑप्शन है इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू द एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ग्रामर एज वेल एज टू मेमोराइजेशन ऑफ वोकेबलरी। फोर्थ ऑप्शन है refers to the process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज एक्विजिशन आपका नेचुरली होता है। नेचुरल होने का मतलब क्या है कि इसके लिए आप किसी भी तरह का कोई सिस्टम तैयार नहीं करते हैं, कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो टेक्निक से या एक सिस्टमेटिक तरीके से हो उसे लर्निंग कहा जाता है, एक्विजिशन नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पर सिस्टम नहीं होना चाहिए, टेक्निक नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपका फर्स्ट ऑप्शन भी गलत है और थर्ड ऑप्शन भी गलत है। सेकंड ऑप्शन में मेमोराइजेशन की बात हुई है तो ये भी बिल्कुल गलत है। तो सही क्या होगा, रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज। दिस इन्फ्लुएंस इज, यहाँ पर कहने का मतलब है कि सेकंड लैंग्वेज के एक्विजिशन की प्रोसेस में जो लैंग्वेज बालक पहले से जानता है उसके प्रभाव को हम क्या कहेंगे। अगर हम सेकंड लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे हैं और वहाँ पहली लैंग्वेज का प्रभाव पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो पहली लैंग्वेज है उसकी नॉलेज सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग में ट्रांसफ़र होगी, हाँ या ना। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आपके सामने एक वर्ड आया डॉग, अब आपको पहले से इंद्रिय पता है कि इसको हम कुत्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर जब आपको इसमें दिक्कत आ रही है और आपको ये वर्ड पहले से पता है तो ये वाली नॉलेज आपको इसकी लर्निंग में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। तो इसीलिए आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, लैंग्वेज ट्रांसफ़र। यहाँ पर बाकी जो तीन ऑप्शन हैं इंटर लैंग्वेज, सिस्टमेटिक एरर्स और फोनोलॉजी, ये बिल्कुल गलत हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज बाय। लर्नर्स किसी लैंग्वेज को एक्वायर कैसे करते हैं। ऑप्शन ए लर्निंग अबाउट द कल्चर ऑफ द स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। बी यूजिंग द लैंग्वेज इन अ नेचुरल इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। C. Analyzing the structure of the language. D. Studying the literature of that language. तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, क्योंकि लर्निंग में एक्विजिशन कब होता है, जब हम एनवायरनमेंट से सीखते हैं और एक नेचुरल वे में सीखते हैं। यानी एनवायरनमेंट से जब आप एक नेचुरल वे में किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो तभी हम उसको एक्विजिशन कहते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज़ बी, सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन मीन्स, लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। बी an unconscious process that occurs when language is used in real life conversation. C. Learning the rules of language. D. Formal way of learning a language. तो यहाँ पर आपको पता है किसी लैंग्वेज के बारे में जानने को हम एक्विजिशन नहीं कहते हैं और जो लैंग्वेज है उसके रूल्स को सीखने को भी हम एक्विजिशन नहीं कहते हैं। और ये फॉर्मल लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि एक्विजिशन हमेशा इनफॉर्मल होता है। तो ये एक अनकॉन्शियस प्रोसेस है, एफर्टलेस प्रोसेस है, जिसमें बच्चे को पता भी नहीं चलता कि वो कब लैंग्वेज को सीख गया। वो इसलिए क्योंकि वो रियल लाइफ कन्वर्जेसन जो चल रहा होता है उसके एक एटमॉस्फेयर में, उसके एनवायरनमेंट में, वो उसी को इमिटेट करते हुए लैंग्वेज का एक्विजिशन करता है। इसीलिए इसमें भी आपका करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन है, बी इज़ द राइट आंसर। इज़ दैट क्लियर? Let's go to next question. Language acquisition occurs only when. Language acquisition कब होता है, जब, यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन, द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। बी, द चाइल्ड इज गिवन अ रिवार्ड। सी,
द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, डी द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर। अगर हम ग्रामर के रूल्स सीखते हैं तो वो लर्निंग हो जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है। द चाइल्ड इज़ गिवन अ रिवार्ड। अगर आप रिवार्ड दे रहे हैं इसका मतलब आप उसके लिए एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि सिस्टमेटिक और टेक्निकल कभी भी आपका एक्विजिशन नहीं होता है, ये एक नेचुरल वे से चलता है। थर्ड ऑप्शन है द चाइल्ड हैज़ एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, और फोर्थ है द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि एक्विजिशन कैसी प्रोसेस है, अनकॉन्शियस प्रोसेस है। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी कॉन्शियसनेस। इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। डी इज़ द राइट आंसर। द चाइल्ड एब्जॉर्ब्स द लैंग्वेज विदाउट कॉन्शियस अटेंशन। तो जब बच्चा बिना किसी कॉन्शियस अटेंशन के लैंग्वेज को एब्जॉर्व कर लेता है तो उसे हम लैंग्वेज का एक्विजिशन कहते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड्स फॉर, यहाँ फिर आपके सामने चार ऑप्शन हैं। लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग एनी डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। बी ऑप्शन है लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी। सी ऑप्शन है आपका एक्वायरिंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग। डी ऑप्शन है लर्निंग अ लैंग्वेज विद अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसमें। पहला ऑप्शन है लर्निंग अ लैंग्वेज विदाउट मेकिंग अ डेलिबरेट और कॉन्शियस एफर्ट। जब आप बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के, बिना किसी डेलिबरेट एफर्ट्स के लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं, तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है इसमें, क्योंकि एक्विजिशन आपकी अनकॉन्शियस प्रोसेस है, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। सेकेंड ऑप्शन है इसमें लर्निंग अ लैंग्वेज थ्रू सम स्पेसिफिक लैंग्वेज मेथडोलॉजी। ये क्यों गलत है, क्योंकि एक स्पेसिफिक मेथड का आप प्रयोग कर रहे हैं, जबकि लैंग्वेज लर्निंग आपकी सिस्टमेटिक होती है। सिस्टमेटिक लर्निंग में लर्निंग कभी भी एक्विजिशन नहीं लाती है। थर्ड ऑप्शन है एक्वायरिंग अ लैंग्वेज बाय टेकिंग रिसोर्स टू वंस मदर टंग, जबकि मैंने आपको बताया था एक्विजिशन बेसिकली आपका मदर टंग का ही होता है, इसीलिए आपका थर्ड भी गलत है, क्योंकि ट्रांसलेशन मेथड जो यूज़ होता है वो बेसिकली लर्निंग में होता है। लर्निंग अ लैंग्वेज विद द डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, जो कॉन्शियस होता है वो भी आपकी लर्निंग होती है। तो यहाँ पर कॉन्शियस, सिस्टमेटिक या एक प्रॉपर मेथड का यूज़ करके वो सिखाया जाता है, वो सब आपकी लर्निंग है। एक्विजिशन अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, इसीलिए इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। होम लैंग्वेज इज़ इन अ नेचुरल वे। अगर आप होम लैंग्वेज को एक नेचुरल वे में करते हैं तो नेचुरल वे में होम लैंग्वेज का क्या होगा, इट इज़ प्रमोटेड, एक्वायर्ड, लर्नड और टॉट। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो एक नेचुरल वे में क्या होता है, एक्विजिशन, हाँ या ना। तो यहाँ एक्विजिशन की वर्ब क्या होती है, एक्वायर। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर है सेकेंड। होम लैंग्वेज इज एक्वायर्ड इन अ नेचुरल वे। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज द डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट, लैंग्वेज इज। अब यहाँ पर उसका अपोजिट पूछा है। मैंने आपको बताया था लैंग्वेज को आप दो ही तरह से सीखते हैं, या तो एक्वायर करते हैं या फिर उसे लर्न करते हैं, यानी बाकी ऑप्शन तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ब्रिज्ड अप, लर्नड, एक्वायर्ड, होम। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्शियस एफर्ट है, और कॉन्शियस एफर्ट से आपकी क्या होती है, एक्विजिशन या लर्निंग। ऑब्वियसली लर्निंग, क्योंकि एक्विजिशन तो अनकॉन्शियस है, इसीलिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग इज। लैंग्वेज लर्निंग को क्रिटिकल पीरियड माना जाता है, वो माना जाता है आपका 3 to 5 ईयर्स। और ये आपका नोम चॉम्स्की ने कहा था कि 3 से 5 वर्ष की जो एज है, ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए बहुत ही क्रिटिकल पीरियड है, बहुत ही नाजुक समय है। यानी कह सकते हैं यहाँ पर बच्चा जिस तरह से लैंग्वेज पे कमांड कर लेगा, लाइफ टाइम उसकी लैंग्वेज लगभग वैसी ही रहेगी, या अगर उसमें चेंज करता है
तो उसे लर्निंग के थ्रू उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज लर्निंग के 3 to 5 ईयर्स का। तो देखते हैं, इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, कौन सा आपका सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन है द पीरियड ड्यूरिंग विच लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड विद ग्रेटर ईज देन एनी अदर टाइम। सेकेंड ऑप्शन है द लेंथ ऑफ टाइम बिफोर अ कॉम्प्रीहेंसिव असेसमेंट टेक्स प्लेस इन क्लास। थर्ड ऑप्शन है बेस्ट प्रिपरेटरी पीरियड फॉर एनी लैंग्वेज प्रोजेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है स्पेशल टाइम सेट असाइड फॉर स्टूडेंट टू इंटेंसिवली प्रैक्टिस लैंग्वेज यूज़। तो जैसा कि मैं जन्म से 3 to 5 ईयर्स का टाइम है, वो आपका क्रिटिकल पीरियड होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें बच्चा किसी भी लैंग्वेज को आसानी से एक्वायर कर लेता है, इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्रिटिकल पीरियड आपका 3 to 5 ईयर्स का होता है, और इस पीरियड में बच्चा आसानी से लैंग्वेज से कमांड कर लेता है। अगर इसके बाद में बच्चा लैंग्वेज को लर्न करने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे काफ़ी एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या है? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन मौजूद हैं। ऑप्शन ए मैकेनिकल और हैबिचुअल लर्निंग विदाउट लर्निंग प्रॉपरली। सेकेंड ऑप्शन है लर्निंग विद ग्रेट ज़ील एंड एंथुजियाज्म। थर्ड ऑप्शन है लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी है, रोट लर्निंग मतलब रटी हुई लर्निंग ये तब होती है जब आप सीख तो रहे हैं लेकिन आपका सीखने में इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर जो आप सीख रहे हैं वो आपने एक तरह से रोट किया है, रट्टा मारा है। तो लर्निंग विदाउट इंटरेस्ट इज़ कॉल्ड रोट लर्निंग। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी ऑप्शन। तो यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि एक्विजिशन या लर्निंग से अगर आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर दे देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और इसे अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और आप में से जो भी न्यू है जिसने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।